क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे बड़े कप्तान हैं। वो दुनिया के अकेले कप्तान हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी के तीनों बड़े खिताब जीते हैं। और अब भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हों, लेकिन आईपीएल में सीएसके में उनकी कप्तानी का लोहा देखने को मिलता है और दुनिया भर के लोग धोनी की कप्तानी के साथ साथ उनकी बैटिंग और कीपिंग के गुण गाते हैं। वहीं टीम इंडिया की टेस्ट टीम में शामिल रिद्धिमान साहा को इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर माना जाता है, लेकिन इन्हीं साहा ने इस बार धोनी को लेकर बहुत कुछ कहा है। यहाँ तक कह दिया कि धोनी की वजह से वो कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए और धोनी ने ही उनका क्रिकेट करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जी हाँ, रिद्धिमान साहा ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। तो क्यों कहा साहा ने ऐसा, धोनी ने साहा के साथ क्या नाइंसाफी की, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके धोनी और साहा को लेकर अपनी राय भी जरूर दें। तो रिद्धिमान साहा को इंग्लैंड जाने वाली भारत की टेस्ट टीम में चुना गया है, लेकिन मेन विकेट कीपर नहीं बल्कि ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर। जी हाँ, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बेस्ट विकेट कीपर कहा जाता है वो अब भारतीय टीम का बैकअप विकेट कीपर है, क्योंकि ऋषभ पंत ने हाल ही में शानदार खेल दिखाया है और न सिर्फ बैटिंग में बल्कि कीपिंग में भी जबरदस्त सुधार किया है और अपनी पोजीशन टीम में पक्की कर ली है। अब ऋषभ पंत के आने से रिद्धिमान साहा, जो कि 2014 से लगातार भारत के मेन टेस्ट विकेट कीपर रहे हैं, वो साइडलाइन हो गए हैं। अब तो आलम यह है कि अगली सीरीज से साहा पूरी तरह से टीम से बाहर भी हो सकते हैं और साहा का भारत के साथ क्रिकेट करियर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब इस बीच रिद्धिमान साहा ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की और अपने करियर की बर्बादी, देर से मौका मिलने और जल्दी मौके खत्म हो जाने को लेकर खुलकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। रिद्धिमान साहा ने कहा कि वो अभी 37 साल के होने जा रहे हैं और अब इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से उनकी उम्र ज्यादा हो रही है। अभी ऋषभ पंत सिर्फ 23 साल के हैं और पंत पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, यही रिद्धिमान साहा ने कहा। साहा ने कहा कि जब वो यंग थे और क्रिकेट में आगे बढ़ रहे थे तो तब उन्हें मौके ही नहीं मिले। साहा ने कहा कि जब वो 20 साल के थे तो तब महेंद्र सिंह धोनी 2014 में टीम इंडिया में चुन लिए गए और धोनी ने उसके बाद 2007 तक बतौर खिलाड़ी टीम में खेला, तो उसके बाद टीम के कप्तान बन गए। रिद्धिमान साहा ने आगे कहा कि धोनी की वजह से उन्हें कभी भी अपने पीक टाइम में क्रिकेट खेलने का टीम इंडिया के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि धोनी तीनों ही फॉर्मेट में खेलते थे और अपनी कप्तानी में वो बैकअप विकेट कीपर कभी भी यूज ही नहीं करते थे। रिद्धिमान साहा ने कहा कि जैसा अब विराट कोहली के दौर में होता है कि टीम में रोटेशन होता है और सभी को मौका मिलता है, सभी खिलाड़ियों को बारी बारी से खेलने के लिए मौके दिए जाते हैं, विकेट कीपर भी बदले जाते हैं, लेकिन धोनी के टाइम में ऐसा नहीं होता था। ऊपर से धोनी की जगह यानी कि विकेट कीपिंग में तो किसी का खेलना संभव ही नहीं था और इसी वजह से मेरे यानी कि साहा के करियर पर बेहद बुरा असर पड़ा। रिद्धिमान साहा ने आगे कहा कि धोनी किसी भी विकेट कीपर को लंबा चांस नहीं देते थे। कभी पार्थिव पटेल, कभी दिनेश कार्तिक, कभी रिद्धिमान साहा या फिर कभी किसी और को मौका मिलता रहा, लेकिन एक विकेट कीपर को लगातार ज्यादा मौके नहीं मिले। साहा ने सीधे सीधे अपने करियर को रोकने के लिए, बर्बाद करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को जिम्मेदार ठहरा दिया। इससे आगे साहा ने कहा कि जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो 2014 में मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन धोनी तब भी वनडे और टी20 क्रिकेट खेलते रहे और अगले 5 साल मुझे लिमिटेड ओवर गेम खेलने का मौका कभी मिला ही नहीं और मुझ पर टेस्ट खिलाड़ी होने का ठप्पा भी लग गया और ये सब कुछ भी धोनी की वजह से हुआ। साहा ने आगे बताया कि उनके खराब करियर में चोट का भी बड़ा योगदान रहा। साहा ने कहा कि जब वो टीम में परमानेंट सदस्य बन गए थे तो तब उन्हें चोट ने परेशान कर दिया और इस दौरान दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को मौके दिए गए और ऋषभ पंत ने मिले हुए मौकों को भुना लिया और मुझसे टेस्ट टीम का मौका भी छीन लिया और अब तो मुझे अपने टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जी हाँ, यही रिद्धिमान साहा ने अपने क्रिकेट करियर को लेकर कहा। रिद्धिमान साहा ने अपने करियर को बर्बाद करने, देरी करने और खराब करने का सीधा सीधा आरोप पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगाया और कहा कि धोनी ने कभी भी किसी विकेट कीपर को आगे नहीं बढ़ाया,
बाकी खिलाड़ियों को धोनी मौके देते रहे, लेकिन विकेटकीपर को धोनी ने कभी आगे नहीं बढ़ाया और अब तो ऋषभ पंत ने साहा की बची हुई जगह भी छीन ली। वैसे ये भी सच है कि अब 37 साल के होने जा रहे रिद्धिमान साहा के लिए टेस्ट टीम की राह भी बेहद मुश्किल है और हो सकता है कि बहुत जल्दी साहा की टेस्ट टीम से भी पूरी तरह छुट्टी हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड टूर में साहा के अलावा केएस भरत को भी बतौर बैकअप विकेटकीपर चुना गया है और भरत को पंत के बाद विकेटकीपर के तौर पर तैयार किया जा रहा है और रिद्धिमान साहा का पूरी तरह से बैकअप समझ लीजिए और साहा ने इसके लिए धोनी को जिम्मेदार ठहराया है। तो साहा के धोनी पर लगे आरोपों से आप कितना सहमत हैं? साहा को अब मौका मिलना चाहिए नहीं? साहा और धोनी को लेकर आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड जाएगी और फिर 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC का फाइनल मैच खेलेगी। इसके बाद 22 जून से लेकर 4 अगस्त तक टीम इंडिया को कोई भी मैच नहीं खेलना है। जी हां, 4 अगस्त से ही इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी और करीब 1.5 महीने तक भारतीय टीम इंग्लैंड में रहकर भी कोई मैच नहीं खेलेगी। वहीं IPL भी बीच में ही रोकना पड़ा था और लीग के 31 मैच अभी खेले जाने बाकी है। अब BCCI हर हाल में IPL को T20 वर्ल्ड कप से पहले कराना चाहता है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंग्लैंड के बोर्ड के पास पहुंचा और एक बड़ा प्रस्ताव इंग्लैंड बोर्ड के सामने रख दिया, जिससे न सिर्फ टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम बदलने जा रहा है, साथ ही साथ IPL का भी समय पर सितंबर में आयोजन होगा और सबसे बड़ी बात, भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में खेल सकेंगे। असल में BCCI ने इंग्लैंड बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि भारत और इंग्लैंड की सीरीज को 1 हफ्ते पहले खिसका दिया जाए। जी हां, भारत ने सीरीज को 1 हफ्ता प्रीपोन करने की मांग की है ताकि IPL के लिए विंडो बनाई जा सके। इंग्लैंड बोर्ड भी भारत की मांग पर विचार कर रहा है और लगभग तय हो गया है कि भारत की मांग को मान लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए इंग्लैंड बोर्ड ने BCCI के सामने 2 बड़ी शर्तें रख दी हैं। अब वो शर्तें भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर बदलाव क्या होने वाला है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 4 अगस्त को शुरू होगा और आखिरी टेस्ट मैच 14 सितंबर को खत्म होगा और इंग्लैंड बोर्ड सीरीज को 1 हफ्ते पहले खिसकाता है, यानी कि प्रीपोन करता है, तो फिर भारत इंग्लैंड सीरीज 28 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी और 7 सितंबर को इस सीरीज खत्म हो जाएगी। यानी कि सितंबर में भारतीय बोर्ड को IPL कराने के लिए करीब 3 हफ्तों का पूरा समय मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा डबल हेडर कराकर IPL को सितंबर में ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि प्लान तो काफी अच्छा है और इंग्लैंड बोर्ड भी इस पर करीब सहमति जता चुका है, लेकिन यहीं पर इंग्लैंड बोर्ड ने 2 शर्तें भी BCCI के सामने रख दी है। पहली शर्त है कि IPL के बचे हुए मैचों का आयोजन इंग्लैंड में ही कराया जाए। इंग्लैंड बोर्ड चाहता है कि IPL के बचे हुए 31 मैच इंग्लैंड के ही मैदानों में खेले जाएं ताकि इंग्लैंड की काउंटीज को इसका फायदा मिले और उनकी वित्तीय हालत ठीक हो सके। अब ये पहली शर्त तो BCCI ने बिना किसी दबाव और बिना किसी झिझक के मान भी ली, क्योंकि भारत में अब IPL फिलहाल हो नहीं सकता और फिर चाहे इंग्लैंड में हो या फिर UAE में हो, BCCI को IPL कहीं भी कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इंग्लैंड में तो दर्शकों के मैदान में आने से BCCI को और ज्यादा फायदा हो सकता है। यानी कि पहली शर्त BCCI मान चुका है कि IPL के बचे हुए मैच इंग्लैंड में ही कराए जाएंगे। अब दूसरी शर्त बहुत बड़ी शर्त है और वो शर्त ये है कि विदेशी लीग में भारतीय खिलाड़ियों का खेलना। जी हाँ, यही शर्त ECB ने BCCI के सामने रख दी है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।